जय माता दी दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हनुमान जी की एक छोटी सी साधना बताने वाला हूँ आज मैं आपको। और इस साधना से, इस पूजा से आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी मनोकामना होगी तो वो मनोकामना हनुमान जी की कृपा से पूरी हो जाएगी। तो जिन लोगों के इष्ट देव हनुमान जी है उनके लिए तो ये साधना रामबाण का काम करेगी, और जिनके इष्ट हनुमान जी नहीं भी हैं उन लोगों को भी इस साधना से बहुत ही अच्छा लाभ होगा और उनकी मनोकामना जरूर पूरी होगी हनुमान जी की कृपा से। आप सभी लोग जानते हो कि कलयुग के जागृत देवता हनुमान जी हैं, और हनुमान जी की अगर थोड़ी सी भी पूजा कर ली जाए तो ये तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और हमें अष्ट सिद्धि नौ निधि का वरदान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। इसके साथ में हमारी मनोकामनाएं भी पूरी करते हैं। बस ये थोड़ा सा हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उनकी पूजा कैसे कर रहे हैं, हम उनकी साधना कैसे कर रहे हैं, कितने भाव से कर रहे हैं, सच्चे मन से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, हमारे अंदर श्रद्धा विश्वास उनके लिए है कि नहीं है। तो इन सब बातों के ऊपर निर्भर करता है कि आपकी मनोकामना पूरी होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो अगर आप इसको सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा से आप ये साधना करोगे हनुमान जी की, तो आपकी ज़रूर मनोकामना पूरी होगी, चाहे वो कोई सी भी हो। ठीक है, कोई भी मनोकामना हो, किसी भी चीज़ से जुड़ी हुई हो, आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हो, आपके काम से जुड़ी हो, आपके परिवार से जुड़ी हो, आपके शत्रुओं से जुड़ी हो, ठीक है, कोई तंत्र बाधा हो उससे जुड़ी हो, या कोई भी आपकी मनोकामना हो, धन की समस्या हो, व्यापार की समस्या हो, नौकरी की समस्या हो, कोई भी हो, बस इस साधना को करना कैसे है उसकी मैं जानकारी आपको देता हूँ। ठीक है, इस साधना को आप मंगलवार से शुरू कर सकते हो, मंगलवार से कर सकते हो, या फिर कोई भी एक अच्छा नक्षत्र हो, कोई भी अच्छी तिथि हो, कोई भी शुभ नक्षत्र हो, जैसे कि गुरु पुष्य योग हो, रवि पुष्य योग हो, मंगलवार का दिन हो, शनिवार का दिन हो, शुक्ल पक्ष के दिन चल रहे हो, पूर्णिमा का दिन हो, इसके अलावा हनुमान जयंती का दिन हो, नवरात्रे हो, होली हो, दीपावली हो, ग्रहण काल हो, दशहरा हो, ठीक है, रामनवमी हो, मतलब कि कोई भी एक अच्छा दिन आप चुन लीजिए। अगर कोई भी आपको अच्छा दिन नहीं मिल रहा तो आप मंगलवार का दिन ले लीजिए। ठीक है, मंगलवार के दिन से आप इसको शुरू कर सकते हो। तो अगर मंगलवार शुक्ल पक्ष का है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप कृष्ण पक्ष के मंगलवार से भी शुरू कर सकते हो। वैसे कोशिश करना कि शुक्ल पक्ष के मंगलवार से ही आप शुरू करो इस साधना को। ये जो साधना, ये पूरे के पूरे 21 दिनों की साधना है, और इस साधना में बहुत ही छोटी सी पूजा आपको करनी है, कोई बहुत लंबा चौड़ा विधि विधान आपको नहीं करना है इसमें। अब इस साधना में जो मुख्य नियम है वो ये है कि इस साधना में 21 दिनों के लिए आपको ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना पड़ेगा। ठीक है, 21 दिनों के लिए ब्रह्मचर्य का पालन होगा, और 21 दिनों तक आपको पूरा सात्विक भोजन करना है। ठीक है, आपके भोजन में प्याज लहसुन भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप बिल्कुल सात्विक भोजन करोगे, अपने घर का भोजन करोगे, बाहर का आपको कुछ नहीं खाना। अपने घर की ही रोटी सब्जी वगैरह दाल जो भी आप खाना चाहो खा सकते हो, लेकिन उसमें प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए, और बिल्कुल सात्विक रूप से आप वो भोजन ग्रहण करेंगे। ठीक है, इस साधना में देखिए करना क्या है आपको मैं बताता हूँ। अपने घर के, अपने पूजा घर के मंदिर में ही आप ये साधना कर सकते हो। अलग से आपको चौकी लगाने की, अलग से आपको दरबार लगाने की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी की फ़ोटो हर किसी के घर में होती है, या तो राम दरबार की होती है, हनुमान जी की होती है। हर हिंदू के घर में हनुमान जी की फ़ोटो आपको ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो आपके घर में भी होगी, तो उसी से आपको साधना अपनी ये कर लेनी है। तो इस साधना में करना क्या है, देखिए, बजरंग बाण के अंदर एक चौपाई आती है, उठू उठू चलू तो ही राम दुहाई, पाए परोकर चोरी मनाई। इसका मतलब क्या है कि उठू उठू चलू तो ही राम दुहाई। इस चौपाई में हनुमान जी को भगवान श्री राम की दुहाई दी जा रही है। उठू उठू चलू तो ही राम दुहाई, यानी कि हे भगवान हनुमान, आप उठो जागो और मेरे काज को सिद्ध करने के लिए, मेरे कार्य को सिद्ध करने के लिए आप चलो। अगर आप नहीं चलते हो तो आपको भगवान श्री राम की दुहाई है।
ठीक है। पाएँ परोकर जोरी मनाई, यानी कि मैं आपके पैर में पड़ता हूँ। अपने कर, कर बोला गया है हाथों को, यानी कि हाथ जोड़ करके आपसे प्रार्थना करता हूँ। पाएँ परो, यानी कि आपके पैर पड़ता हूँ। कर जोरी मनाई, यानी कि हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ, आप मेरे कार्य को सिद्ध करो, मेरी मनोकामना को पूरा करो। ये चौपाई आपको उठानी है बजरंग बाण में से। उठू उठू चलू तो ही राम दुहाई, पाएँ परोकर जोरी मनाई। अब इस चौपाई को आपको कैसे करना है, इस चौपाई से आपको संपुटित पाठ करना है हनुमान चालीसा का। ठीक है, हनुमान चालीसा का संपुटित पाठ आपको करना है। अब हनुमान चालीसा शुरू होती है, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फलचारी। यहाँ से हनुमान चालीसा शुरू होती है। तो सबसे पहले ये दोहा आता है, तो इस दोहे से पहले आपको ये बजरंग बाण की चौपाई बोलनी है। उठू उठू चलू तो ही राम दुहाई, पाएँ परोकर जोरी मनाई। इसके बाद हनुमान चालीसा की, इसके बाद आपको हनुमान चालीसा का दोहा बोलना है। ठीक है, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फलचारी। इसके बाद फिर दोबारा से आपको बजरंग बाण वाली चौपाई बोलनी है, उठू उठू चलू तो ही राम दुहाई। ठीक है, इसी तरह से आपको हनुमान चालीसा की जितनी भी चौपाइयाँ हैं, उन सभी चौपाइयों से पहले और चौपाई के बाद में आपको बजरंग बाण की ये चौपाई लगानी, यानी कि हनुमान चालीसा को इस चौपाई से संपुटित करके आपको पाठ करना है हनुमान चालीसा का। इससे क्या होगा, इससे बहुत ही त्वरित लाभ आपको मिलेगा और हनुमान जी तुरंत जागृत होकर के आपके कार्य को सिद्ध करेंगे, आपके कार्य को बनाएंगे। तो इसी तरीके से आपको हनुमान चालीसा के पूरे 21 पाठ करने हैं। इस संपुटित पाठ को इसी चौपाई से संपुटित करके आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। अब जिस दिन आप साधना शुरू करोगे, यानी कि मंगलवार से, उस दिन हनुमान जी को क्या क्या अर्पित करना है आपको देखिए। हनुमान जी को 2 बूंदी के लड्डू आपको चढ़ाने हैं और 1 मीठा पान आपको ज़रूर चढ़ाना है। ठीक है, इसके साथ में हनुमान जी को लाल रंग की ध्वजा अर्पित करनी है। हनुमान जी को लाल रंग का या फिर सिंदूर वाले जो रंग होता है, जो हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है, यानी कि जो थोड़ा सा संतरी कलर आप मान सकते हो, उसको संतरी कलर का हो या लाल रंग का हो, इस रंग का आपको हनुमान जी को पूरा का पूरा चोला अर्पित करना है। चोला मतलब होता है कि आप उनको पूरे वस्त्र अर्पित करोगे। ठीक है, अगर वस्त्र अर्पित आप नहीं कर सकते तो हनुमान जी को लंगोट अर्पित करना है आपको। ठीक है, एक ध्वजा अर्पित करनी है, हनुमान जी को लाल रंग का लंगोट अर्पित करना है, नहीं तो उनका जो पूरा चोला होता है वो आपको उनको अर्पित करना है। ठीक है, उसमें आप जो फ़ोटो होती है, जो मूर्ति होती है, उसके साइज़ का हिसाब देख सकते हो क्या है क्या नहीं है। अगर आपको वो भी नहीं समझ में आ रहा है और लंगोट भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, वैसे तो हनुमान जी का जो लंगोट होता है वो आपको बना बनाया मिल जाएगा मार्केट में। किसी भी पूजा पाठ वाली शॉप पे आप जाओगे, जो इनका देवी देवताओं की रखते हैं, उनकी पोशाक वगैरह, उनकी वस्त्र वगैरह ये सब रखते हैं, तो वहाँ पर आपको हनुमान जी का बना बनाया लंगोट भी आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो आप कोई भी साइज़ वहाँ से ला सकते हो और हनुमान जी को वो अर्पित कर सकते हो। एक लाल रंग की ध्वजा अर्पित करिए, ये अर्पित कीजिए। हनुमान जी को 2 बूंदी के लड्डू और 1 मीठा पान अर्पित करिए और साथ में एक तुलसी का पत्ता हनुमान जी को अर्पित करिए। ठीक है, ये आपको पहले दिन अर्पित करना है और उसके बाद नियमित रूप से हनुमान जी को कुछ ना कुछ प्रसाद आपको देते रहना है। ये ध्वजा और ये लंगोट या फिर उनका जो चोला है, वस्त्र है, वो सिर्फ आपको पहले दिन अर्पित करना है। बाकी अन्य दिनों में सिर्फ हनुमान जी को प्रसाद आपको डेली चढ़ाते रहना है। ठीक है, अब उसके बाद नियमित रूप से इसी तरह से हनुमान चालीसा का जो 21 बार पाठ मैंने आपको बताया है, ये आपको नियमित रूप से करना है। और ये जो साधना आपको करनी है, ये करनी है शाम के वक्त। ठीक है, शाम के वक्त ही आपको ये साधना करनी है, सुबह नहीं करनी। शाम को जब सूर्यास्त हो जाएगा तो सूर्यास्त के बाद ही आपको ये साधना करनी है। और देसी घी का दीपक आपको जलाना है, धूप बत्ती जलानी है, हनुमान जी के लिए एक जल का लोटा आपको रखना है। ठीक है,
और ये सारी चीज़ें रखनी है, उनको पुष्प आदि अर्पित करने हैं, सारी पूजा पाठ जो सामान्य रूप से हम लोग करते हैं वो सब आपको करनी है। और उसके बाद ये संपुटित पाठ आपको शुरू कर देना है। और इसके बाद पाठ करने के बाद पहले दिन संकल्प भी आपको लेना है। संकल्प लेकर के अपनी मनोकामना बोलनी है कि किस मनोकामना के लिए आप हनुमान जी की ये साधना कर रहे हो। ठीक है, अगर आप इसमें 21 पाठ से ज़्यादा भी कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा है, आपकी मनोकामना और भी जल्दी पूरी होगी। अगर आप इसमें 21 की जगह 51 पाठ कर लो तो सोने पे सुहागा है, नहीं तो 21 पाठ तो है ही है। तो इस तरीके से पूरे के पूरे 21 दिनों तक आपको ये साधना करनी है। और उसके बाद आप एक छोटा सा हवन कर लीजिए। हवन भी नहीं भी कर सकते तो कोई बात नहीं, जो भी आपने पूजा करी है उसके लिए प्रार्थना करिए और हनुमान जी से अपनी साधना को सफल करने के लिए आशीर्वाद मांगिए और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भी आप उनसे आग्रह कीजिए। तो आपकी मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएगी। जब आपकी साधना पूरी हो जाएगी तो उसके बाद वो जो लाल रंग की ध्वजा है वो और वो जो लंगोट है वो आप हनुमान जी के मंदिर में किसी में भी वहाँ पर जा कर के आप दे सकते हो। ठीक है, और उसके बाद जो बाकी का सामान है, जो प्रसाद आप चढ़ा रहे हो, वो प्रसाद आप खुद भी खा सकते हो, अपने परिवार वालों को भी खिला सकते हो। तो ये है पूरी साधना का विधान है। इस तरीके से ही आपको साधना करनी है। इस साधना में आपको जो मुख्य है वो है ब्रह्मचर्य का पालन आपको ज़रूर करना है और भोजन बिल्कुल सात्विक लेना है। प्याज लहसुन भी आपका भोजन में नहीं होना चाहिए 21 दिनों तक। बाकी और कोई परहेज नहीं है। आप ज़मीन पे सो, चाहे आप बिस्तर पे सो, चाहे आप तख्त पे सो, कहीं पर भी सो, कोई दिक्कत नहीं है। बस जो नियम है उस नियम को आपको फॉलो करना है। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी दोस्तों। अगर आपको अच्छी लगी है और वीडियो अच्छी लगी है, जो मैंने साधना बताई है वो अच्छी लगी है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय माता दी।